Hello my dear students, you are most welcomed on this channel English by NK शर्मा। आज के इस वीडियो में भी हम डिस्कस करते हैं ग्रामर को, क्योंकि मैंने बताया था कि ज़्यादातर बच्चों की डिमांड है कि सर ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामर को क्वेश्चंस कराइए। हालांकि उनकी भी डिमांड को मैं फुलफिल करूंगा और मैं अपनी भी जो डिमांड है उसको भी आपके सामने कैसे फुलफिल करूंगा वो नेक्स्ट वीडियो से पता लग जाएगा। जैसा मैंने वायदा किया था कि इंग्लिश के सारे सेक्शंस को अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। कोई नहीं, जिसमें ज़्यादातर जो वेटेज है वो ग्रामर की है, तो कोई नहीं, आप ग्रामर को ज़्यादा से ज़्यादा अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस के थ्रू। आइए, आज का इसका फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ एडजेक्टिव। इनमें से कौन सा एडजेक्टिव है यानी कि विशेषण है। तो देखिए, कॉवर्डली, माइजरली, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नॉर बी। देखिए, कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में ये बात होती है कि किसी भी वर्ड में, कोई भी वर्ड है, अगर वर्ड में ly ऐड किया हुआ है तो बच्चे ज़्यादातर क्या करते हैं, उसको एडवर्ब समझ जाते हैं। ये गलत है। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको कोई भी वर्ड दे रखा है, अगर नाउन वर्ड में ly जुड़ा हुआ है तो नाउन में ly जुड़ने के बाद ऑलवेज एडजेक्टिव आता है, ऑलवेज एडजेक्टिव आता है। लेकिन अगर किसी एडजेक्टिव में ly जुड़ा हो तो फिर वर्ड जो फॉर्म होता है, फ्रेम होता है, कंस्ट्रक्ट होता है, वो एडवर्ब होता है। इन दोनों बातों को आपको समझना है। नाउन में ly प्लस किया तो एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव में ly किया तो एडवर्ब। जैसे हमने यहां देखा, एक वर्ड लिखा हमने किंगली, तो यहां किंगली में किंग देखें तो नाउन है, उसमें ly ऐड किया है तो ये क्या बन गया, एडजेक्टिव है। क्या है ये, एडजेक्टिव है। लेकिन अगर हमने देखा ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली, अब यहां वर्ड जो रूट वर्ड था वो था आपका ब्यूटीफुल, ly ऐड होने से पहले। अब ब्यूटीफुल, जिसको हम ब्यूटीफुल वर्ड बोलते हैं, ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल दरअसल ऑलरेडी एडजेक्टिव था और इसमें ly जुड़ा है, तो ये क्या बन गया है, एडवर्ब। अब आपको चैलेंज है इस क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन सा एडजेक्टिव है। दरअसल यहां वर्ड जुड़ा हुआ है किसमें, कॉवर्ड में। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉवर्ड को एडजेक्टिव समझ जाते हैं। दरअसल कॉवर्ड नाउन वर्ड है। कॉवर्ड वर्ड क्या है, नाउन। इसी तरह से ये जो माइजरली है, इसमें वर्ड है माइजर, और माइजर वर्ड भी आपका है नाउन। इट मीन्स दोनों वर्ड्स, नाउन में ly जुड़ा हुआ है और नाउन में जब ly ऐड होता है तो वर्ड बनता है एडजेक्टिव। तो यहाँ इन दोनों केसेस में आपके बोथ ए एंड बी दोनों ही वर्ड्स एडजेक्टिव हैं, ये दोनों वर्ड्स एडवर्ब नहीं है। क्लियर बात। और इसमें कॉवर्ड और माइजर जो रूट वर्ड है यहाँ, ये दोनों वर्ड्स नाउन है। ओके, तो कॉवर्ड हो चाहे माइजर हो चाहे फूल हो, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कि नाउन होते हैं। आंसर आपका हो गया बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, और ये राजी, चूज द वर्ड वर्ब फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ड डियर। आपको वो शब्द चुनना है जो कि वर्ब हो, और वर्ब भी ऐसा हो जो इस वर्ड डियर से बना हो। डियर वर्ड, अब डियर वर्ड से बना हो और वर्ब होना चाहिए, तो क्या डियर सम, डियरली, डियरिंग एंड डियर। तो देखिए, ये डियर सम तो वर्ब नहीं है। हमें तो वो वर्ड चुनना है जो वर्ब हो और वो बनी है किससे, डियर से। दरअसल डियर सम ये वर्ब नहीं है, और ना ही डियरली कोई वर्ब है। अच्छा, अब ये जो वर्ब आपको शब्द दे रखा है डियरिंग, अब डियरिंग से तो डियरिंग तो जेरेंड भी हो सकता है, डियरिंग तो प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हो सकता है, नॉन फाइनाइट वर्ब भी हो सकती है। तो उस केस में अब अगर ये जेरेंड हो गया तो ये वर्बल नाउन हो गया, तो इट मीन्स ये भी आंसर आपका गलत है। डियर से जब वर्ब बनाते हैं तो हमने क्या जोड़ दिया है, एन। तो देखिए, दिए गए वर्ड से जब हम वर्ब बनाते हैं तो एन जोड़ के या एम जोड़ के, जो जैसे बॉडी, एम बड़ी, बड़ी एम बड़ी, या सर्टेन असर्टेन, ए एस जोड़ के उससे पहले तो वर्ब बना देते हैं। दरअसल ऐसे ही यहाँ
ये वर्ड जो है बनाया है डियर से एंडियर, आंसर है आपका एंडियर। तो ये कुछ प्रीफिक्स होते हैं जो कि वर्ड में ऐड करके वर्ब या एडजेक्टिव या नाउन, नाउन से एडवर्ब, इस तरह से कुछ यहाँ फॉर्मेशन होती है, उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डैश डंकीज आर स्टूपिड। डंकीज आर स्टूपिड, यहां देखें तो नाउन है, प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन ये किसके केस में है? जानवरों के केस में। अब आप यहां देख लीजिए कि आपको पता हो एक जेनरिक यूज आपने आर्टिकल्स में पढ़ा था कि अगर कही गई बात जिस नाउन के बारे में कही है उसकी पूरी प्रजाति अर्थात उसकी पूरी क्लास पर अप्लाई होती है, तो ह्यूमन बीइंग्स के केस में अगर वो नाउन सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वेदर द नाउन इज सिंगुलर और प्लूरल, वी कांट यूज आर्टिकल, तो हम उसके लिए कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते, कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते, बिकॉज वी यूज आर्टिकल टू स्पेसिफाई अ नाउन वर्ड और क्लासिफाई द नाउन वर्ड। To specify the noun word, we use article the, and to classify the noun word, we use article a or an. Where there is no need to classify or specify the given noun word, we don't use any article. So, donkeys are stupid. Donkeys गधे होते हैं, तो यहाँ आर्टिकल तो यूज हो नहीं सकता। अब आर्टिकल यूज नहीं हो सकता, तो अब आप देख लीजिए, क्या कुछ गधे स्टूपिड होते हैं, बाकी के क्या इंटेलिजेंट होते? नहीं, यहाँ सम भी फिट नहीं है। सेवरल का मतलब होता है कई या अनेक, क्या अनेक गधे स्टूपिड होते हैं? अरे भाई ये तो ऑल होते हैं। तो यहाँ जब ऑल का सेंस होता है और ऑल के सेंस में अगर बात ह्यूमन बीइंग्स की है और वो बात सब पे लागू होती है तो नो आर्टिकल। जानवरों के केस में ऐसा होता है कि अगर नाउन सिंगुलर है तो वहाँ तो आर्टिकल यूज करते हैं, लेकिन अगर नाउन प्लूरल है तो नो आर्टिकल यूज होता है। तो ये सेवरल भी गलत है। आंसर है आपका नन ऑफ दीज, यहां किसी का भी, इनमें से किसी का भी प्रयोग नहीं होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यू हैव 10 पेंट्स, सो यू नीड नॉट डैश एनी मोर। टू बाई, बाइंग, बाई, बॉट। अब आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है। तो देखिए आपको मैंने बताया था नीड, डेयर। पहले तो यहां देखें नीड एंड डेयर, ये दोनों यहां दरअसल ये हम मॉडल्स में पढ़ते हैं। दरअसल ये मार्जिनल मॉडल्स हैं। बेसिकली हम मार्जिनल मॉडल्स में 3 वर्ड्स को डिस्कस करते हैं, नीड, डेयर और एक है आपका यूज्ड टू। अब चूंकि यूज्ड टू के केस में तो बात क्लियर है, लेकिन नीड एंड डेयर की बात करें, मार्जिनल मॉडल वी मीन सेमी मॉडल्स। सेमी मॉडल्स द वर्ड्स which can be used as helping verb or modal verb as well as they can be used as main verb or other or in other status। तो यहां अगर बात करें तो नीड और डेयर के बारे में समझना, अगर आप नीड और डेयर को एज ए मॉडल यूज कर रहे हो, मॉडल बोले तो मॉडल, क्योंकि मॉडल्स जो होते हैं, मॉडल्स आर द पार्ट ऑफ फाइनाइट एनोमेलस यानी हेल्पिंग वर्ब्स का पार्ट होते हैं। तो नीड एंड डेयर अगर आप उनको मॉडल के रूप में यूज करते हो तो इनके तुरंत बाद आपको लेनी है मेन वर्ब। ठीक, क्या यूज करनी है? मेन वर्ब। लेकिन अगर नीड या डेयर ऑलरेडी मेन वर्ब है, ऑलरेडी क्या है? मेन वर्ब, तो नीड और डेयर के बाद फिर फुल इन्फिनेटिव का यूज होता है और इसके बाद बेयर इन्फिनेटिव का यूज होता है। तो यहां आती है टू प्लस मेन वर्ब, ये अंतर है। तो यहां अगर देखें यू हैव 10 रुपीज सो यू नीड नॉट, अब आपको पता है नॉट यूज है और नीड के साथ है, तो नीड यहां क्या बन गई है? हेल्पिंग वर्ब, यानी कि मॉडल वर्ब बन गई है। और जब ये मॉडल वर्ब बन गई है तो इसके बाद बेयर इन्फिनेटिव का यूज होगा। बेयर इन्फिनेटिव से मतलब है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। इसलिए आपका आंसर टू बाई गलत है, बाइंग गलत है, बॉट गलत है, आंसर है आपका बाई। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए ये, हाँ जी, तो अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, द जज फाउंड हर गिल्टी एंड डैश हर टू प्रिजन। तो आपको यहां से करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है।
सेंड, सेंडेड, सेंट एंड हैव सेंट, ये आपके 4 ऑप्शन हैं। तो देखिए क्वेश्चन को ढंग से आप समझिए। द जज फाउंड, आपको पता है सिंपल पास्ट टेंस है, फाइंड, फाउंड, फाउंड। अब यहां बात जो चल रही है वो पास्ट में चल रही है। तो द जज फाउंड, तो देखिए फर्स्ट एक्शन फाउंड है, ये फर्स्ट एक्शन है। और उसके बाद यहां देखा आपको एंड, तो सेकंड एक्शन है। अब सेकंड एक्शन का टेंस भी सेम रहना चाहिए जो फर्स्ट एक्शन का टेंस है, और फर्स्ट एक्शन का टेंस है आपको पता है सिंपल पास्ट। तो यहां भी एंड से जब आप जोड़ रहे हो दोनों एक्शंस को, तो दोनों एक्शंस का जो टेंस है वो सिंपल पास्ट ही रहेगा, दोनों का टेंस सेम रहेगा। और जब दोनों का टेंस सेम रहेगा तो ये भी सिंपल पास्ट रहेगा। तो सिंपल पास्ट करने के लिए चूंकि सेंड तो फर्स्ट फॉर्म है, आपको चाहिए सेकंड फॉर्म, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस की बात है। तो सेंड की सेकंड फॉर्म सेंडेड नहीं होती, बल्कि क्या होती है, सेंट, सेंड, सेंट, सेंट। सेंड फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म सेंट, थर्ड भी सेंट। चूंकि यहाँ ये वर्ड जो है, यानी ये जो वर्ब है सेंट, ये विदाउट हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है, तो ये मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म काउंट की जाएगी। तो आपका आंसर रहेगा सेंट, और हैव सेंट आपका गलत है, इसलिए क्वेश्चन का आंसर है 5th का सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। चूज द करेक्ट कंपैरेटिव डिग्री ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। दिए गए वर्ड की, यानी जो अंडरलाइंड वर्ड है उसकी आपको कंपैरेटिव डिग्री यहां से चूज करनी है। ही इज नॉट सो माइटी एज हिज फादर। तो देखिए माइटी ये जो वर्ड है, अब आपको पता है कि जब हम डिग्री फॉर्म करते हैं तो बेसिकली इफ द वर्ड इज सिंगल सिलेबिक, तो उसकी अगर वर्ड सिंगल सिलेबिक है तो उसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री RER और सुपरलेटिव डिग्री STEST ऐड करके वर्ड के आगे हम फॉर्म करते हैं। लेकिन अगर वर्ड मोर देन 1 सिलेबिक है, एक से ज्यादा सिलेबल का वर्ड है, लेकिन उसका सेकंड सिलेबल वीक सिलेबल है, कैसा सिलेबल है, वीक, तो वीक सिलेबल है, तो उसकी भी कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री RER और सुपरलेटिव STEST ऐड करके बनाते हैं। वर्ड को पढ़े हम माइटी, तो माइटी, ये जो माइटी है ई की साउंड है यहाँ से, ये दरअसल वीक सिलेबल है, और वीक सिलेबल है तो एक सिलेबल हो गया आपका माई और दूसरा हो गया टी, और दूसरा जो सिलेबल है ये आपका वीक सिलेबल है। तो सेम मैनर में आपकी यहाँ कंपैरेटिव डिग्री RER ऐड करके बनेगी। अब आपको पता है कि अंतिम वर्ड वाई है और वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, तो वाई तो किस में चेंज हो जाता है, आई में, और आगे आप ऐड कर देंगे ER। तो देखिए ये मोर माइटी आपका गलत है, ये माइटियर आपका गलत है, ये माइटर आपका गलत है। वर्ड की फॉर्मेशन भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि गलत चुन के आप किसी पे एहसान तो नहीं करोगे, अपने ही मार्क्स गड़बड़ करोगे। तो यहाँ आंसर है आपका माइटियर। तो MIGST वाई चेंज कर दिया आपने आई में और आगे ऐड कर दिया ER। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। डैश हर सिस्टर स्पीक फ्रेंच एंड इंग्लिश। डैश हर सिस्टर स्पीक फ्रेंच एंड इंग्लिश, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। तो आपको क्वेश्चन फॉर्म करना है इन वर्ड्स में से। तो आपको पता है कि वी फ्रेम क्वेश्चंस यूजिंग हेल्पिंग वर्ब और यूजिंग WH वर्ड। तो यहां देखना है आपको कि कौन सा यहां फिट बैठ रहा है। तो देखिए अगर हम देखते हैं हर सिस्टर स्पीक फ्रेंच एंड इंग्लिश, तो यहाँ सब्जेक्ट देखें तो हर सिस्टर सिंगुलर है, आगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के केस में अगर हम हेल्पिंग वर्ब से फॉर्म करते हैं तो डू तो बिल्कुल नहीं आ सकता। लेकिन अगर हम देखते हैं WH वर्ड से हर सिस्टर, अगर WH वर्ड से यूज करते हैं तो वाई या हुम से अगर हम शुरू करते तो इनके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए थी, उसके बाद सब्जेक्ट आना चाहिए था। लेकिन यहाँ क्या दे रखा है कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब तो दे नहीं रखी इन WH वर्ड्स को, अगर हम यहाँ सेट करें तो यहाँ तो डायरेक्ट सब्जेक्ट दे रखा है, इसलिए वाई एंड हुम नहीं आ सकता। आंसर हो गया है डज। आपका आंसर है ए यानी कि डज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स। द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स। अब इनमें से आपको एक आंसर लेना है। डोंट मेक एनी मिस्टेक,
नॉट टू मेक सम मिस्टेक, नॉट टू मेक नाइदर मिस्टेक, नॉट टू मेक ए मिस्टेक। अब आपको समझना है कि यहां आंसर क्या रहेगा। तो देखिए, आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन भी इनडायरेक्ट स्पीच है, क्योंकि यहां ऑर्डर्ड दे दिया, और जब ऑर्डर्ड आगे दे दिया है तो आगे वाला पार्ट ऑलवेज लिंकिंग वर्ड से शुरू होगा, और जब लिंकिंग वर्ड से शुरू होगा तो डोंट तो लिंकिंग वर्ब है नहीं, इसलिए ए आंसर गलत है। हाँ, अब चूंकि यहां डोंट में से नॉट हम कैरी करते हैं और टू बन जाता है लिंकिंग वर्ड, तो नॉट टू तो आपका ठीक है, लेकिन आगे देखें मेक सम मिस्टेक, तो आगे वाला पार्ट नेगेटिव हो गया नॉट की वजह से, और नेगेटिव वाले पार्ट में ऑल कभी भी हम सम का यूज नहीं करते। यूज किसका होता है? एनी का। अगर सम और एनी में से किसी एक को चूज करना है तो आपका बी आंसर भी गलत है। नॉट टू मेक एनी मिस्टेक अगर होता तो सही होता। अब आगे बढ़ते हैं। नॉट टू मेक नाइदर मिस्टेक्स, यहां तक तो सही है, लेकिन यहां नेगेटिव है, ऑलरेडी नॉट है, और वहां आप नाइदर यूज कर रहे हो। नॉट और नाइदर दोनों नहीं यूज हो सकते, दोनों नेगेटिव वर्ड है, इसके आपका आंसर सी भी गलत है। अब ये नहीं कि ए बी सी तीनों गलत है तो अल्टीमेटली डी ही इसका आंसर होगा, पहले उससे लड़ना है। नॉट टू मेक बिल्कुल सही है, और यहां यूज किया है अ मिस्टेक, बिल्कुल सही है। हियर ए इज इक्वलेंट टू एनी, यानी कोई भी, यू नो वेरी वेल, आर्टिकल ए और एन, आर्टिकल ए और एन डज नॉट हैव अ डेफिनिट मीनिंग। समवेयर दे गिव्स द मीनिंग ऑफ ईच, somewhere they give meaning of all, and somewhere they give meaning of some or any। तो यहाँ here A is equivalent to any, तो यहाँ आपका आंसर है डी। तो इस तरह से बड़े तरीके से हमें आंसर को ढूंढना पड़ता है, यूं ही आंसर नहीं मिला करते, और जब आंसर नहीं मिला करते तो सिलेक्शन भी यूं ही नहीं हुआ करते। ठीक है, अब इसी के साथ मैं आज आपको कहूँगा ओके, बाय बाय, नमस्कार, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए प्लीज़ वेट।